हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल LSI इंग्लिश एजुकेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे WH वर्ड्स के बारे में। WH वर्ड इंग्लिश के वो वर्ड्स होते हैं जो W या H से स्टार्ट होते हैं और बेसिकली क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। वैसे तो W और H से इंग्लिश में काफ़ी वर्ड से स्टार्ट होते हैं, पर सभी क्वेश्चन पूछने के काम नहीं आते हैं। जैसे WHEAT, वीट का मीन होता है गेहूँ। ये वर्ड भी वैसे तो W और H से शुरू होता है, पर ये क्वेश्चन पूछने के काम नहीं आता है। तो कुछ इंग्लिश के ऐसे बेसिक वर्ड्स हैं जो W और H से शुरू होते हैं या फिर H से शुरू होते हैं और क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने WH वर्ड्स की लिस्ट दी है और साथ में मैंने कुछ सेमी WH वर्ड्स की भी बात यहाँ पे की है, जिनमें है व्हाटएवर, वेयरएवर, व्हेनेवर और व्हिचएवर। सभी WH वर्ड्स को कम्प्लीटली समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सब WH वर्ड्स को हम बारी बारी से समझते हैं। फर्स्ट जो हमारा WH वर्ड है वो है वोट। वोट का हिंदी मीन होता है क्या। जब भी हम क्या से किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में वोट से शुरू करते हैं। जैसे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। सेकंड अपना सेंटेंस है व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। आपने क्या कहा। जब किसी व्यक्ति की हम बात सुन नहीं पाते हैं या उसे दोबारा रिपीट करने को कहते हैं तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं व्हाट डिड यू से। व्हाट आर यू डूइंग, डेली यूज़ में होने वाला ये सेंटेंस बड़ा ही यूज़फुल है। आप इसे याद भी कर सकते हैं और अगर आप नोटबुक पेन लेके बैठे हैं तो आप इसे नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग का हिंदी मीन होता है आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा होगा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट का मीन दोस्तों कौन सा, कौन सी, कौन से भी होता है, पर वो किस सिचुएशन में होता है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कौन सा, कौन सी, कौन सा के लिए हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड विच भी है, WHICH, विच, जिसका हिंदी मीन होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। उसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा कि कब उसका कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए यूज़ किया जाता है और कब व्हाट का कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है व्हाट न्यूज़ पेपर डू यू रीड। व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड का यहाँ पे मीन हो गया दोस्तों आप कौन सा न्यूज़पेपर यानी कौन सा अखबार आप पढ़ते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है मेरा वो है व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम। यहाँ व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम का मीन हो गया आप कौन से देश से हो। व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम, आप कौन से देश से हो। दोस्तों व्हाट का यूज़ कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए तब किया जाता है जब जिस वस्तु की, स्थान की या किसी भी थिंग की हम बात कर रहे हैं वो 5, 7 या 10 से ज़्यादा हो। जैसे कि न्यूज़पेपर की बात हो रही है तो वर्ल्ड वाइड काफ़ी न्यूज़पेपर चलते हैं अलग अलग नाम से। अगर कंट्रीज़ की बात होती है तो कंट्रीज़ भी अबव 200 है हमारे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे जिन भी दो चीज़ों की मैंने बात की वो दोनों ही चीज़ें क्वांटिटी में 5 या 10 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे विच के बजाय कौन सा, कौन सी, कौन से, व्हाट का यूज़ करेंगे। वैसे ग्रामर का रूल है पर स्पोकन इंग्लिश में इस रूल को नहीं माना जाता है। समटाइम्स लोग कौन सा, कौन से के लिए विच का यूज़ भी कर लेते हैं, वो भी करेक्ट है। ऐसा नहीं कि आप सभी जगह व्हाट का ही यूज़ करें 5, 7 से ज़्यादा वस्तुओं के लिए, आप विच का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट WH वर्ड है हमारा वाई। वाई का मीन होता है क्यों। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ वाई के भी दिए हैं। वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों जा रहे हो। आप यहाँ पे दोस्तों दिल्ली की जगह स्थान चेंज करके काफ़ी सेंटेंस बोल सकते हैं। जो भी आपका सिटी है, जहाँ भी कोई जा रहा है आप उसको बोल सकते हैं वाई आर यू गोइंग और उस जगह का नाम लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वाई डिड यू स्लैप हिम, तूने उसे चांटा क्यों मारा। वाई डिड यू स्लैप हिम, तूने उसे चांटा क्यों मारा। यहाँ पे हिम का मतलब है किसी लड़के को चांटा मारना। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वाई वर यू लेट, आप लेट क्यों हो गए। यहाँ पे क्यों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको देरी क्यों हो गई। तो ये भी क्वेश्चन सेंटेंस हमारा यहाँ पे WH वर्ड से बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हु, WHO, हु, जिसका हिंदी मीन होता है कौन, वो, जो या फिर किसने। बेसिकली हु का मीन कौन ही होता है जब हम इसे एज ए WH वर्ड पढ़ते हैं, पर हु का मीन वो, जो या किसने भी होता है
जब हम इसे कंजक्शन के रूप में पढ़ते हैं। कंजक्शन में मैंने एक सेपरेट टॉपिक बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि अभी हम WH वर्ड की बात कर रहे हैं तो मैं आपको WH वर्ड के ही सारे यूजेज बताऊंगा। हु से हमारा फर्स्ट एग्जांपल है हु आर यू, आप कौन हो। हु आर यू, कौन हैं आप। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है हु इज़ योर बॉस, आपका बॉस यानी कि आपके सर कौन हैं। हु टुक माई कीज़, थर्ड एग्जांपल है हमारा हु टुक माई कीज़, मेरी चाबी किसने ली। हु टुक माई कीज़, यहाँ पे हु का मीन किसने से हो गया, यानी एज ए WH वर्ड भी हु का हिंदी मीन किसने हो सकता है। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है हुज, जिसका हिंदी मीन होता है किसका, किसकी, किसके या जिसका। जिसका इसका मीन तब होगा जब हम इसको एज ए कंजक्शन पढ़ेंगे। बाकी किसका, किसकी, किसके इसका यूज़ होता है WH वर्ड्स में। हुज से हमारा पहला एग्जाम्पल है हुज इज़ दिस बुक, ये किताब किसकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हुज कार डिड यू बोरो। बोरो का मीन होता है दोस्तों उधार लेना। हुज कार डिड यू बोरो का मीन हो गया कि आपने किसकी कार उधार ली थी। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है हुम। हुम का मीन होता है किससे, जिससे, किसको या फिर किसके। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हुम डिड यू गो विद, आप किसके साथ गए थे। हुम डिड यू गो विद, आप किसके साथ गए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हुम वर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे। हुम वर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे। नेक्स्ट WH वर्ड है हमारा व्हेन। व्हेन का मीन होता है कब, जब, तब। बेसिकली जब हम इसे WH वर्ड के रूप में पढ़ते हैं तो व्हेन का मीन कब होता है, बाकी जब तब इसका मीन तब होता है जब हम इसे एज ए कंजक्शन पढ़ते हैं। व्हेन से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन डू यू गो टू जिम, आप जिम कब जाते हो। यहाँ पे समय के बारे में पूछ रहा है कि आप जिम कब जाते हो। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। नेक्स्ट वेयर। वेयर का मीन होता है कहाँ, और वहाँ जहाँ भी इसका मीन होता है, पर वो कब, जब हम इसे एज ए कंजक्शन पढ़ते हैं। वेयर से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला सेंटेंस है, इसे आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है विच, जिसका हिंदी मीन होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विच इज़ द चीपेस्ट शर्ट, सबसे सस्ती शर्ट कौन सी है। यहाँ दोस्तों ये 4, 5 या 7 शर्ट्स में से भी एक शर्ट की बात कर सकता है, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा शर्ट की भी बात हो रही हो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि विच का यूज ज़्यादा चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, मैंने आपको यहाँ पे एक विच से एग्जांपल दिया है जो कि ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करने के लिए दिया है, जिससे आपको पता रहे कि हम ज़्यादा के लिए भी विच का यूज़ कर सकते हैं। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है हाउ। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हाउ, नॉट हाउ। ये हाउ नहीं होता फ्रेंड्स, ये होता है हाउ। इसका हिंदी मीन होता है कैसे, कितना, कितनी, कितने। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाउ आर यू, कैसे हैं आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ डिड यू कम, आपका कैसे आना हुआ, यहाँ कैसे आए आप। किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका कैसे आना हुआ, तो वहाँ पे हम पूछ सकते हैं हाउ डिड यू कम। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ फास्ट डज ही ड्राइव, वो कितनी तेज़ चलाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने हाउ के हिंदी मीन्स में आपको कितना, कितनी, कितने भी बताया है। तो जो यहाँ हाउ का लास्ट एग्जाम्पल है वो यही बताता है आपको कि कितना, कितनी, कितने के लिए हम हाउ का यूज़ कैसे कर सकते हैं। लास्ट हमारा एग्जाम्पल था हाउ फास्ट डज ही ड्राइव, वो कितनी तेज़ चलाता है। हाउ कम, हाउ कम का हिंदी मीन होता है कैसे, जो कि बेसिकली कारण पूछने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे हाउ कम से फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ कम यू मिस्ड द ट्रेन, यहाँ पे रीज़न की बात हो रही कि आपकी ट्रेन कैसे छूट गई। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ कम यू हियर, यहाँ पे एक रीज़न पूछ रहा है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। दोस्तों हाउ और हाउ कम में वैसे फ़र्क है, पर कारण के लिए कभी कभी हम हाउ का यूज़ भी कर लेते हैं।
दोस्तों मान लो आपके किसी फ्रेंड के चोट लग जाती है और आप इसे मिलने जाते हैं, तो आप उससे पूछेंगे, उसका हाल पूछने के लिए आप उस हाउ का यूज़ करेंगे। जैसे आप उसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो आप पूछेंगे हाउ आर यू। आप दोस्त से पूछेंगे तू कैसा है, तो आप कहेंगे हाउ आर यू, तू कैसा है। लेकिन आप उसको कारण पूछेंगे कि उसको चोट कैसे लग गई, तो फिर आप वो कारण पूछने के लिए वहाँ पे हाउ कम का यूज़ करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउ मच, जिसका हिंदी मीन होता है कितना, कितने, कितने। यानी हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का हिंदी मीन तो सेम होता है, पर दोनों में दोस्तों डिफरेंस इतना सा है कि हाउ मच का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स यानी ऐसी वस्तुओं की, ऐसी संज्ञा की बात करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। और हाउ मैनी का यूज़ हम तब करते हैं जब हम ऐसे नाउन्स की बात करते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि जब हम काउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे तो हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाउ मच का एग्जाम्पल है हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। दोस्तों वैसे तो मनी को काउंट कर सकते हैं, पर ग्रामर का ये रूल है कि हम मनी को हाउ मच वाले टॉपिक के साथ ही रखें, यानी मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन ही मानते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मच टाइम डू यू नीड, आपको कितना समय चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है हाउ मच मिल्क डज दिस जग हैव। थर्ड एग्जाम्पल का हिंदी मीन हुआ कि इस जग में कितना दूध है। हम दूध को गिन नहीं सकते, सिर्फ उसको तौल सकते हैं, यानी उसका वेट कर सकते हैं। अब हाउ मैनी को समझ लेते हैं। हाउ मैनी का वही मीन होता है कितना, कितनी, कितने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसका यूज़ सिर्फ तब किया जाता है जब हम काउंटेबल नाउन्स यानी ऐसे संज्ञा की बात करें जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हाउ मैनी कार्स डू यू हैव, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। दोस्तों गाड़ियों को हम काउंट कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हाउ मैनी एप्पल्स हैव यू ईटन, आपने कितनी सेब खाई है। सेब एप्पल्स को भी हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं। नेक्स्ट WH वर्ड है हमारा हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मीन होता है कितनी बार, यानी कि जब हम किसी टाइम पीरियड में किसी को पूछे कि आप ये काम कितनी बार कर लेते हो, यानी कि आप ये काम अक्सर कितनी बार कर लेते हो। जैसे कि हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, आप जिम कितनी बार जाते हो। चाहे हम दिन के लिए पूछें कि आप एक दिन में कितनी बार जाते हो, एक महीने के लिए या साल के लिए पूछें, यहाँ पे हम हाउ ऑफन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा, यानी आप सिनेमा कितनी बार जाते हो। मीन हुआ कि आप सिनेमा कब जाते हो, कितनी बार जाते हो, यानी महीने में कितनी बार जाते हो और वीक में कितनी बार जाते हो। आप खाने के लिए भी पूछ सकते हैं कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो। हाउ ऑफन डू यू ईट फूड। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है हाउ लॉन्ग, जिसका हिंदी मीन होगा कितनी देर, कितना लंबा या फिर कितना समय। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट, मुझे अब कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू वॉक टू द सिनेमा, यहाँ से सिनेमा पहुँचने में कितना समय लगेगा या कितना समय लगता है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है हाउ फार, जिसका मीन होगा कितनी दूर। एग्जांपल देख लेते हैं हाउ फार इज इट टू द होटल, यहाँ से होटल कितनी दूर है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है हाउ ओल्ड, जिसका मीन होता है कितना बुढ़ा या कितना पुराना। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने पुराने हो, कितने बूढ़े हो। यानी इस वर्ड का हम यूज़ तब करते हैं, ये बेसिकली एक वर्ड है जो फॉरेन कंट्रीज में इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका मीन होता है कि आपकी उम्र क्या हुई है। यानी हाउ ओल्ड आर यू का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी से उसकी उम्र पूछें। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हाउ ओल्ड इज़ दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है। इसके लिए भी हम हाउ ओल्ड का यूज़ करेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है व्हाट काइंड, जिसका मीन होता है किस प्रकार का या किस टाइप का। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक, आपको किस प्रकार की मूवीज़ पसंद है, आपको किस टाइप की फिल्में पसंद है, उसके लिए हम व्हाट काइंड का यूज़ कर सकते हैं।
किसी को आप पूछे कि आपको किस प्रकार की बुक्स पसंद है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है व्हाट फॉर, जिसका मीन होता है किस लिए। दोस्तों यहाँ पे व्हाट फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने का रीज़न यानी कि कारण पूछते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, व्हाट डिड यू हिट हिम फॉर, आपने उसे किस लिए मारा यानी आपने उसे क्यों मारा। एक्चुअली व्हाट फॉर का मीन वही होता है जो WHY यानी कि वाई का होता है। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है व्हाट लाइक, जिसका हिंदी मीन होता है कैसा, कैसी, कैसे। यानी आप किसी वस्तु व्यक्ति के लिए या जगह के लिए ऐसा पूछते हैं कि वो जगह आपको कैसी लगी, वो व्यक्ति आपको कैसा लगा या कैसा है वो, तो उसके लिए हम व्हाट लाइक का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर न्यू टीचर लाइक, आपके नए अध्यापक कैसे हैं, इसके लिए आप व्हाट लाइक का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग और कंप्लीट ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और कंपटीशन एग्जाम इंग्लिश के टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रियजनों को इसका फ़ायदा पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से आऊँगा मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।